हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द फिजिक्स। तो हमने कल क्या पढ़ी थी? वेलोसिटी पढ़ी थी। अब देखिए, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कि स्पीड और वेलोसिटी हम कई केस में क्या लेते हैं? इक्वल लेते हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि वो हर किसी के लिए या हर किसी के लिए वो क्या कर रहा है, फॉलो करता हो कि नहीं, स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक होगा, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्पीड और वेलोसिटी होती है नॉट ऑलवेज इक्वल नहीं होती है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। कैसे? देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज ए बॉय रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 सेकेंड्स in going from his house to shop in each direction in straight line। कि मैंने बोला है कि एक बॉय है, ये क्या है? एक बॉय है, ठीक है, जो अपने घर से, ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर एक शॉप है, उस पर जाता है। कितने टाइम में? 50 सेकंड में, ठीक है, जो कि क्या है? ईस्ट में है। तो जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्पीड देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी यहाँ पे? 100 मीटर। और टाइम कितना है? 50 सेकेंड, ठीक है। 0 से 0 2, तो यानी 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहीं अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूँ, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 मीटर। किस साइड में? टूवर्ड्स ईस्ट। डायरेक्शन को हम साथ लिख ले हैं ना, क्योंकि कल हमने वेलोसिटी में क्या लिखा था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन इसने बोल दी ईस्ट में, क्वेश्चन में ही बोला है कि इस डायरेक्शन में है, तो इसने ईस्ट में बोल दिया, तो हम ईस्ट में लिख देंगे। अपॉन टाइम, तो हमने कितना टाइम लिया यहाँ तक? इस बॉय ने 50 सेकेंड, ठीक है। सोल्व कर लीजिए। तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टूवर्ड्स इट्स, यानी इसकी स्पीड, मैग्नीट्यूड तो दोनों में क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी में हमें क्या बताते हैं? डायरेक्शन बतानी पड़ती है, स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स ईस्ट, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब देखिए कि इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ s इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ड्यू टू स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट करके, ड्यू टू स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती मतलब कि इक्वल डिस्टेंस नहीं होती या स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती है, तो देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती, तो देखिए ये तो क्या था कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन है, अपने घर से शॉप पे जा रहा है, ठीक है, हमने एक डायरेक्शन इसको क्या दे दी कि हाँ इसी डायरेक्शन में मूव कर। अगर हम डायरेक्शन को क्या करते हैं? डिफरेंट कर देते हैं। देखिए, इसी को मैं बता देती हूँ इसी एग्जांपल से। देखिए, हमने अभी क्या बोला था कि एक बॉय है जो कि अपने हाउस से शॉप पे जा रहा है, जो कि कितना है? 100 मीटर है, जो 50 सेकंड में टोटल है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन उसको ईस्ट में जाके पूरा करता है। तो हमारी स्पीड हमें आ गई थी 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ s इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v, यानी स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बिकॉज द बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बॉडी किस में मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन में। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। सपोज द बॉय रन ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 50 सेकेंड फ्रॉम होम टू शॉप। कि ये जो बॉय है, ये अपने घर से और शॉप तक 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में क्या करता है? कवर करता है, ठीक है, इन इस डायरेक्शन में। एंड रन डिस्टेंस 100 मीटर अगेन, कि ये 100 मीटर दोबारा क्या करता है? रन करता है इन 50 सेकेंड में फ्रॉम शॉप टू होम, ठीक है। कि वापस ये क्या करता है कि 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में वापस होम से, शॉप से क्या आ रहा है? होम पे आ रहा है, ठीक है। वेयर स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी
और स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। इस केस में हमने क्या किया था कि जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि 100 मीटर की दूरी के जाने के बाद ये वापस क्या आता है, अपने घर वापस आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, स्पीड की। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, देखिए 100 मीटर ये इस डायरेक्शन में गया एंड 100 मीटर इस डायरेक्शन में गया, तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर अपॉन टाइम टेकन, 50 सेकेंड यहाँ पे लिए, 50 सेकेंड यहाँ पे लिए, तो 50 प्लस 50 यानी 200 अपॉन में 100, तो यानी 2 एंड टाइम कितनी है, मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, और टाइम कितना है, 100 है, तो यानी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। क्यों, डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है, इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में गया, वापस इसी पॉइंट पे आ गया। तो हमने पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि ए पॉइंट से स्टार्ट करता है वो। ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, जैसे ये ए सी ये बी था। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया इसने, डिस्टेंस का तो हम इससे बात करेंगे, यहाँ से यहाँ गया और वापस से यहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी पहले इस तरफ गया और इस तरफ गया, यानी पहले वो कितना गया, 100 मीटर इस साइड में गया, ईस्ट में गया, और फिर वापस आया यानी -100, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। देखो इसलिए इस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि हमेशा स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है, कब, जब क्या हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अगर मोशन स्ट्रेट लाइन ना होकर और हो गया तो ज़रूरी नहीं होगा कि वो इक्वल हो। ठीक है, अब देखिए एक वेलोसिटी पे और स्पीड पे हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व करते हैं हमारी, इसमें 2 प्रॉब्लम दी हुई है, उसको सोल्व करते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला नॉर्थ इन 5 आवर्स, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। यानी हमें क्या बोला गया है, जो हमें बोला गया है उसको पहले अंडरलाइन कर देते हैं कि कार में डिस्टेंस दी हुई है, कितनी है, 200 किलोमीटर। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला इन नॉर्थ, और टाइम हमें दे दिया 5 आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी है, तो सबसे पहले हम स्पीड पे ही चलते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, यही होता है। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे हमारी, 200 किलोमीटर अपॉन टाइम 5 आवर। ठीक है, तो वैल्यू कितने आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गई। सेकंड हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। इसने क्या बोला है कि ये दिल्ली है, ठीक है, और ये अम्बाला है। जो अम्बाला है वो किस में है, नॉर्थ में है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 200 किलोमीटर इन नॉर्थ। ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या करो, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, हमें क्या डायरेक्शन दी हुई है, नॉर्थ, अपॉन टाइम। टाइम कितना है हमारा, 5 आवर। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा,
40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ। डायरेक्शन को हम वेलोसिटी में साथ में लिखते हैं इन नॉर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये मोशन जो था वो क्या था, स्ट्रेट लाइन मोशन था, ठीक है। कंप्लीट। अब सेकंड प्रॉब्लम देखिए। देखिए हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है। ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट in 5 hours in morning and return to Delhi in evening covering the same distance of 25 किलोमीटर in same time of 5 hours, ठीक है। हमारी बस यहाँ से चली, ये क्या है, दिल्ली। दिल्ली से कहाँ के लिए चली, जयपुर, ठीक है। यानी कितने किलोमीटर, 250 किलोमीटर, कितने टाइम में, 5 आवर, 5 घंटे में, ठीक है। फिर इवनिंग मॉर्निंग में ये किस डायरेक्शन में है, ये है वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर वापस क्या आ गई, दिल्ली आ गई। वापस कहाँ पे आ गई, दिल्ली आ गई इवनिंग में, ठीक है। सेम टाइम सेम डिस्टेंस, ठीक है। 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, ठीक है। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये मोशन है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब हमें यहाँ कुछ क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 250 किलोमीटर दिल्ली टू जयपुर एंड 250 किलोमीटर जयपुर टू वापस दिल्ली। तो टोटल 250 प्लस 250 अपॉन टाइम टेकन, 5 आवर यहाँ और 5 आवर यहाँ, तो टोटल 10। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ 500 किलोमीटर अपॉन 10 किलोमीटर, यानी सॉरी आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दें, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, 250 किलोमीटर दिल्ली टू जयपुर, 250 किलोमीटर दिल्ली टू जयपुर वेस्ट डायरेक्शन। अब 250 जयपुर टू दिल्ली यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लेंगे 250 अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे 5 आवर्स, यहाँ पे 5 आवर, तो 10, क्योंकि दोनों ये तो ऐड होंगे, टोटल पूछा गया है, ठीक है। तो 0/5 यानी 0। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का और स्पीड का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से वापस इसी चीज़ को, पथ को रिपीट कर रहा है वापस, कि जिस पॉइंट से चला वो वापस उसी पॉइंट पर आता है। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। तो 0 वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर। एवरेज क्या पूछा गया, वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी भी यही होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी सॉरी और स्पीड दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे एक्लेरेशन।